आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बर्तन मांजने वाली को पढ़ाने वाले, बालू ढोने वाले को पढ़ाने वाले, गरीबों के मसीहा खान सर अपने क्लास में क्या पढ़ाते हैं, जरा इस वीडियो को आप देखिए। और वहां पर मुसलमानों के बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया। समझ में आ गया? इसके लिए जिम्मेदार खुद वहां के मुस्लिम लोग हैं। लोग देखिए, जब आपकी जहां पे सरकार नहीं है या जहां आपकी संख्या कम है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं। खाली माइक में लेके फ्राइडे के दिन चिल्ला लेंगे, कुछ इससे ज्यादा कुछ कर पाएंगे? अरे पंचर साटने की जिम्मेदारी अपने उठाया है सब, बकरी काटेगा सब। कोई बड़ा पोस्ट पे मिलता है आपको? नहीं। उस पे से आतंकवादी बन के बुर्का पहन के बम फोड़ दिया। सरकार को मिल गया बहाना कि बुर्का में बम छुपाया कि AK-47 पते नहीं चलता है। आपने वीडियो देखा, जब वीडियो में इन्होंने बातों को कहा तो अंत में लड़के जैसे मजा आता है ना, वैसे हंस रहे हैं ठहाके लगा के। अब ऐसे लड़के क्या बनेंगे? अगर ऐसे लड़के कोई अधिकारी भी बनेंगे तो अधिकारी बन के मुसलमानों को आजीवन सताएंगे। क्यों आजीवन सताएंगे? जब उनको मुसलमानों को बकरी काटने वाला बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है, शुक्रवार को बोला जा रहा है माइक लेके चिल्लाने वाला, तो उनको खुशी आ रही है, मजा आ रहा है। अब ऐसे बच्चे जब पढ़ के कोई अधिकारी बनेंगे तो आजीवन अपने जीवन में मुसलमानों से घृणा करेंगे, और कोई मुसलमान का कार्य आएगा तो उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, आतंकवादी भी कह सकते हैं। तो खान सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपया आप जो है इस तरह का ज्ञान देना बंद करें, और ये जो गरीबों का मसीहा का नकाब है ना, ये नकाब मैं तुम्हारा आज उतारूंगा। ये कह रहा है बर्तन मांजने वाली को पढ़ाया है, बालू ढोने वाले को पढ़ाया है। आपने देखा है कि यह पढ़ाया है? यह जाके कहानी बनाने में यह मास्टर है। यह क्लास में कहानी बना बना के मुसलमानों के खिलाफ आज तक ये हीरो बनता आया है। अब कपिल शर्मा शो में जाके कहानी बना रहा है, और वहां पे शो में जाके कहानी बना के ये जो है अपने आप को मसीहा बन रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि इसके अंदर इतना ईगो है, और गरीबों को क्या, यह बिना फीस को किसी को एंट्री करने न दे, इसके अंदर इतना ईगो है। आप सभी को बता दें दोस्तों, यह कह रहा है कि शुक्रवार को मुसलमान चिल्लाते हैं, कोई भी उनके ऊपर अत्याचार होता है तो मुसलमान शुक्रवार को अगर नमाज अपना पढ़ेंगे, और नमाज पढ़ने के बाद अगर नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोला, तो उसके ऊपर वे लोग बोलेंगे यह बात गलत है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, जुर्म के खिलाफ अगर शुक्रवार को कोई भाषण ही देता है तो इसमें बुरा क्या है? पंचर साटते हैं ये बोल रहे हो, कहीं मुसलमान बड़े पद पे देखे क्या? महाराज, आप बड़े पद पे मुसलमानों को देखे ही नहीं है। आपके नजर में तो मुसलमान आतंकवादी है। जरा नोबेल प्राइज का लिस्ट तो उठाओ, और नोबेल प्राइज में फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं, पीस प्राइज मतलब शांति का, नोबेल शांति का जाके उठाओ तो पाओगे कि पिछले 15 पुरस्कार में लगभग 8 पुरस्कार पाने वाले मुसलमानों के ही नाम है। तो कम से कम नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात करते कि मुसलमान जो है इस्लाम शांति का धर्म है, और इस्लाम ऐसा सिखाता है कि देखिए उस मार्ग पे चल के मुसलमान जो है नोबेल पीस प्राइज पाते हैं। अभी भारत का एक लड़का मोहम्मद जुबैर का भी नाम जो है आया है नोबेल पीस प्राइज के सूची में। हो सकता है कल को उसको भी मिल जाए, लेकिन खान सर कभी जुबैर की तारीफ नहीं करेंगे। खान सर कभी भी नफरत बांटने वाले लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बल्कि अपने क्लास में यह खड़े होके स्वयं मुसलमानों को बुरा उल्टा सीधा बोलते हैं। और इनके क्लास में जो लड़का बैठा होगा, जरा उनकी कल्पना करिए, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। अगर वह लड़का हिंदू है तो वह सोच रहा होगा कि मेरा दोस्त एक अब्दुल है, एक इब्राहिम है, एक इम्तियाज है, ये तो बहुत कट्टर है भाई, ये तो आतंकवादियों का धर्म है भाई, उनसे दूरी बना के रहो। मैं गया था बिहार में, बिहार बढ़िया प्रखंड में, तो बढ़िया प्रखंड के लोग कह रहे हैं कि पहले जानते हैं जब हमारे यहाँ ईद बकरीद होता था ना, तो गांव में हिंदू मुस्लिम ऐसे मेल मिलाप करते थे कि समझ ही में नहीं आता था कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि हिंदू होली में हमको नहीं बुलाता, और हम लोग बुलाते भी हैं ईद बकरीद में, तो हिंदू हमारे यहाँ नहीं आता। आखिर यह समाज को बांटा कौन? यह गद्दार खान सर जो अपना क्लास चला रहा है, पूरे बिहार में नफरत परोस रहा है, पूरे बिहार में घृणा बांट रहा है। पूरे बिहार तो छोड़िए, इंटरनेट पे जो चीज आ जाती है वह पूरे भाषा को समझते जहां जहां लोग हैं, चाहे वो विदेश में हो इंडिया है, पूरे देशव्यापी मुसलमानों के खिलाफ घृणा बांटने का यह दुकान चला रहा है। और कोई भी यूपीएससी का आप लड़का उठा लीजिए, मैं गारंटी देता हूं, जो लड़का 2-3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो और सीरियस एक्सपीरियंस हो, उससे पूछिए खान सर के ज्ञान के बारे में, वह बताएगा।
वह बताएगा कि खान सर रेलवे ग्रुप डी पढ़ाने लायक है, कांस्टेबल पढ़ाने लायक है, इनको यूपीएससी का कुछ नहीं आता, ये जो है बहुत सारा गलत जानकारी देता है। इस तरह की बात करते हुए यूपीएससी एस्पिरेंट्स पाए जाएंगे। अब आप सोचेंगे मुझे इतनी क्यों जानकारी है? भाई मैं भी पढ़ा हूं और मुझे भी जानकारी है, और मैं खान सर को बराबर चैलेंज किया हूं कि तुम किसी भी मुद्दे पे, चाहे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो उस मुद्दे पे मेरे साथ डिबेट आ जाओ, चाहे एंशिएंट मेडिवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके ऊपर मेरे साथ डिबेट में आ जाओ, लेकिन यह बंदा डिबेट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह अपना दुकान जो है, ये कह रहा है मैं गरीबों का जो है मसीहा इसलिए बना हूं क्योंकि बर्तन मांजने वाली के लिए मैं बैच बदल देता हूं, अब बालू ढोने वाले को पढ़ाता हूं। गरीब जो है शिक्षा के अभाव में नहीं मरना चाहिए। गरीब के दिमाग में ऐसी नफरत भरी शिक्षा दोगे तो वह लड़के का क्या होगा भाई? वह लड़के का क्या होगा? यूपीएससी पढ़ाते हैं भाई साहब, यूपीएससी के बिहाफ पे कोई भी सब्जेक्ट चुनो और मैं रविकांत भारती एक तरफ और तुम एक तरफ खड़े हो जाओ और मैं बता दूंगा कि तुम्हारे यूपीएससी की क्या जानकारी है। जी हाँ, खान सर ग्रुप डी पढ़ाने लायक अच्छा है, कांस्टेबल बनाने लायक अच्छा है, लेकिन वो भी जो ग्रुप डी और कांस्टेबल बन जाएंगे आजीवन उनका डंडा मुसलमानों के ऊपर ही चलेगा, क्योंकि यह मुसलमानों के खिलाफ अपने क्लास में जहर भरता हुआ सदा से नजर आता है। बिहार के बच्चे जो है पैदा होते ही सपना देखते हैं कि मैं डीएम बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। यह बात तो सच है। मेरे भी सिवान जिला में और पूरे छपरा जिला में लोग जो है, बच्चे जो है सोचते हैं, क्यों? क्योंकि डीएम का एक शान होता है, डीएम चलता है पीछे पुलिस चलता है, तो बच्चे जो देखते हैं वही बनना को सोचते हैं, वो सोचते हैं मैं डीएम बनूं। अब खान सर बोल रहे हैं कि जो लड़का यूपीएससी की तैयारी किया और नहीं बन पाया यूपीएससी, तो कम से कम वह एक जिम्मेदार नागरिक तो बनेगा। अरे जिम्मेदार टीचर तुम स्वयं नहीं हो। तुम आए दिन अपने क्लास में बकरी काटने वाले, तो कसाई, तो आतंकवादी, तो बुरखा में AK-47 है, इस तरह की तुम बातें करते हो और तुम जिम्मेदार नागरिक पैदा करना चले हो। भाई यह जिम्मेदार नागरिक नहीं। आज मैं रविकांत भारती सद्भाव फाउंडेशन की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास कर रहा हूं और मैं सदा से करता रहूंगा। मेरे मार्ग में बाधा कौन है? आज जो है हिंदू मुस्लिम जो बेमनस्ता और नफरत फैला है ना, यह पीछे का बीज बोया हुआ है, और आज खान सर जो बीज बो रहा है इसका नतीजा आपको समझ में आने लगेगा 1 साल 2 साल बाद, और जब समाज में हिंदू मुस्लिम और बटे हुए दिखेंगे। इसलिए खान सर को भाई बिहार का कलंक है, बिहार के नाम पे कलंक है, बिहार में नफरत परोस रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं तो कहूंगा उसको संज्ञान लेके बंद करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का ज्ञान से समाज बटेगा, भारत को नुकसान होगा। और रही बात गरीबों की शिक्षा के लिए, आजकल जो है ना यूट्यूब पे एक से एक यूपीएससी के बड़े बड़े, खान सर तो खाक है, इसको क्या ज्ञान है। आप यूपीएससी के बड़े बड़े टीचर हैं और आप सही में यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे और मन लगा के करेंगे ना, आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। यह रविकांत भारती का दावा है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में यूपीएससी का एक टॉपर बना था, 2 साल पहले की बात है। उस लड़के से पूछा गया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो वह कहा कि मेरा गुरु इंटरनेट है, यूट्यूब है, मैं यूट्यूब से ही मेहनत कर करके मैंने सीखा है। केरला में एक कुली का काम करने वाला बंदा यूट्यूब से ही सीखा है। खान सर जैसे नफरतबाजों को यूट्यूब पे देखना बंद करिए और खान सर जैसे नफरतबाजों को प्रमोट करना बंद करिए। और बिहार में गरीबों के मसीहा, मैं देखा कोई पत्रकार जो है खान सर की जब बुराई होती है तो उसके पेट में मरोड़ मचता है। वह पत्रकार अब सीधे तुलना कर रहा है कि खान सर तो यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाए, तो फिजिक्स वाला कहाँ कर पाया। फिजिक्स वाला तो कॉलेज भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिजिक्स वाला देखिए कितना बड़ा टीचर है। तो उस गधे से मैं कहना चाहूंगा कि फिजिक्स वाले के क्लास में कहीं भी जातिगत और सांप्रदायिक बातें तुम दिखा पाओगे क्या? जो बंदा जातिगत और सांप्रदायिक बातें नहीं करता है, इसका मतलब है वह डीप स्टडी में है और डीप स्टडी से ज्ञान निकाल के लोगों के सामने परोस रहा है। बिल गेट्स से तुलना कर रहा है कि बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट था लेकिन सबसे अमीर आदमी बन गया। बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी था, लेकिन बिल गेट्स के विचार तो देखो। इंसान इंसान को समान समझता है, किसी भी धर्म, किसी भी जात, काले गोरे का भेदभाव बिल गेट्स के अंदर नहीं है। और बिल गेट्स अगर कुछ गलत करता है तो सबसे पहले मैं रविकांत भारती आवाज उठाता हूं। तो बहुत सारे जब बोलते हैं ना, चड्डी जब फटने लगती है तो सिलने वाले बहुत मिल जाते हैं। ये खान सर की जो विचारधारा है, यह विचारधारा संघी है
और आपको और हमें संभल के रहना है और बिहार को नफरत में झोंकने से हमें बचाना है। और इसके लिए खान सर जैसे टीचर को बिहार का सरमौर नहीं बल्कि बिहार का कलंक बताना है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।